ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं सगुणभयदं मोक्ष वै पूर्णमातरम् वीरवां वीतवतां सहित शरणं गिर्वारूपं वदे श्रीकृष्णं वर्णं वदेव तुरितं प्राप्नुवतां पूर्णतम। धर्म क्षेत्र के उस पावन परम स्थल पर जो धर्म क्षेत्र कर्तव्य का, धर्म का और सौंदर्य का समन्वय है। सबसे पहले भारतवर्ष में 3 नदियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा जहां ज्ञान का प्रतीक मानी गई, गंगा के किनारे किनारे सैकड़ों आश्रम बने जहां ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। यमुना जहां कर्म की धारा प्रवाहित हुई, जहां भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे कर्म का संदेश दिया। और सरस्वती जो आत्मधारा के रूप में प्रचलित हुई, और उस सरस्वती नदी के किनारे किनारे जितने भी आश्रम, जितने भी ऋषि बने, उन्होंने अपने जीवन में आत्म तत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया। यह स्थान, और केवल यही एक स्थान था जहां पर पहली बार तीनों नदियों का संगम हुआ। और यह संगम, तीनों नदियां जहां एक जगह आकर के मिले, वह स्थान अपने आप में अत्यंत पवित्र माना गया। यहां पर स्थानेश्वर स्थान है, भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। आज मैं वहां दर्शन करने के लिए उस मंदिर में गया था, और वहीं पर 7 गुप्त शिवलिंग उस जल में प्रवेश हैं। और उस जल के अंदर यदि हम गहराई में प्रवेश करें या जल के अंदर जाकर के देखें, तो अंदर तप्त कुंड की तरह बिल्कुल गर्म पानी प्रवाहित होता है आज भी, क्योंकि वही एक स्थान था जहां पर मूल रूप से तीनों नदियों का संगम था। और वो नदियां धीरे धीरे पीछे हटती गई, और काफी समय बाद, करीब 3000 वर्ष बाद, वह संगम प्रयाग में जाकर के स्पष्ट हुआ। और आज की तारीख में तो प्रयाग में भी तीनों नदियों का संगम नहीं है, केवल गंगा और यमुना का ही संगम है। सरस्वती नदी तो केवल बद्रीनाथ मंदिर के पास में आधा किलोमीटर तक रह गई है। उसके बाद सरस्वती नदी अपने आप में समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई। यदि किसी को मूल रूप से सरस्वती नदी देखना है तो बद्रीनाथ मंदिर से भी आगे गांव है माणा गांव, जो कि तिब्बत और भारतवर्ष का बॉर्डर है। उस माणा गांव से भी आगे भीम सरोवर है, भीमताल है, गंधर्व पहाड़ के नीचे। वहां पर करीब 3-4 किलोमीटर तक सरस्वती नदी गंधर्व पहाड़ से निकल करके बहती है और आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद उस सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता। मैं कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले वर्तमान में जो गंगोत्री स्थान है जहां गंगा का उद्गम माना गया है, और गंगोत्री से भी आगे गौमुख स्थान है, और आज भी आप में से कोई गंगोत्री जा सकता है, बस जाती है बद्रीनाथ से, इसे हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए बस जाती है। 100-150 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, और 5-6 घंटे का रास्ता है। उस गंगोत्री से 16 किलोमीटर और यदि आप पैदल जाएं तो गौमुख स्थान कहलाता है, जहां पर बर्फ से पिघल करके पहली बार गंगा नदी की बूंद बनती है, और वही एक बूंद 4 बूंद से मिलती है, 4 बूंद 100 बूंद से मिलती है, धीरे धीरे पतली धारा बनती है, और गंगोत्री स्थान तक तो आगे पूरी धारा बन जाती है। जिसको वास्तव में गंगा को देखना है वह गंगोत्री के स्थान पर नहीं या हरिद्वार के स्थान पर नहीं, उनको गौमुख स्थान पर देखना चाहिए। मगर आज से 25 वर्ष पहले जहां गौमुख था, आज वहां से 8 किलोमीटर पीछे सर गया है गौमुख। इतना बर्फ कटता गया, और वापिस प्रदूषण की वजह से वापिस नया बर्फ बना ही नहीं, और बर्फ का पहाड़ पीछे सरकता गया। उसी प्रकार ये संगम पीछे सरकता गया, और आज से 1000-1500 साल पहले प्रयाग में जाकर के यह संगम रहा। और उसके बाद जो संगम यहां था, वह संगम
यहां से 300 किलोमीटर आगे सरका और आज वहां भी एक तरह से संगम जैसा कोई स्थान नहीं रहा, केवल दो नदियों का संगम नहीं रहा। मैंने अपना प्रवचन में उस गौमुख की बात कर रहा था जिन लोगों को यह विश्वास है कि वास्तव में हमारे पुराण सही हैं या हमारे पुराणों की कथाओं में कुछ सत्यता है, मेरी राय में उनको गौमुख जरूर जाना चाहिए और गौमुख जाकर के ही उनको एहसास होगा। और हमारे पुराणों में यह वर्णन है कि भगवान शिव जब भगीरथ ने बहुत तपस्या की और उन्होंने कहा कि ये सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार केवल गंगा नदी ही कर सकती है और मैं इस मृत्युलोक में गंगा नदी को लाना चाहता हूं, जो कि देवताओं की नदी कहलाती थी, देव गंगा कहलाती थी। तो वहां से स्वर्ग से वह नदी प्रवाहित होकर के भगवान शिव की जटाओं में रुकी और भगवान शिव की जटाओं से बहती हुई जमीन पर अवतरित हुई और वहां से गंगा नदी बही। ये हमारे पुराणों में इसका आख्यान है, पुराण में वर्णित है, इसीलिए इसको भागीरथी भी कहते हैं। भगीरथ लाया इसलिए इसका नाम भागीरथी भी पड़ा और शिव की जटाओं में है इसीलिए इसका नाम गंगा भी पड़ा। मगर क्या वास्तव में शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई? इसका उत्तर या तो गुरु दे सकता है या फिर आपको गौमुख जाकर के देख लेना चाहिए। और उस गौमुख में मैं तो अपने करीब 200-250 शिष्यों को लेकर के 2 साल पहले 1.5 साल पहले गया था। गंगोत्री से आगे चीड़वासा है, चीड़वासा के आगे भोजवासा स्थान है, भोजवासा के अगर आगे चले जाएंगे तो आपको गौमुख मिल जाएगा। और हमने गौमुख पर उस समय जो मेरे साथ 200-250 शिष्य थे उन्होंने वहां पर एक भगवान शिव का मूर्ति लेकर के शिवलिंग स्थापन किया था। उसी गौमुख के किनारे, मैं गौमुख की बात कर रहा हूं, और जहां हमने आज से 2.5 साल पहले उस शिवलिंग को स्थापन किया था वहां आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर बन गया है उस गंगा का। हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं, जहां पर रुकने का स्थान है, कंबलों का स्थान है और व्यक्ति रुक सकता है। उस जो सामने अत्यंत उच्च कोटि का बर्फ का पहाड़ है, उस बर्फ के पहाड़ जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उससे बर्फ पिघलती है और पिघल करके बूंद बनती है। आप जाएं, अपने कैमरे को लेकर के जाएं और कैमरे से उस बर्फ के उस पहाड़ का फोटो खींचे जो गौमुख पहाड़ कहलाता है और उस रील को धुलवा दें। रील को धुलवाने के बाद आपको फोटो उस पहाड़ का नहीं आएगा, फोटो आएगा कि जैसे बर्फ के पूर्ण श्वेत भगवान शिव बैठे हुए हैं, चारों तरफ जटाएं बिखरी हुई हैं, उन जटाओं से एक एक बूंद पानी छू रहा है। ये कैमरे के अंदर आएगा, ये आप देख लें। इससे ज्यादा आपको और प्रमाण क्या चाहिए और हमारे पुराणों के सत्य आख्यान क्या चाहिए? जो कुछ वास्तविकता, जितना सूर्य की धूप पड़ती रहती है, चित्र वैसा, भगवान शिव का चित्र वैसा का वैसा बिंब बनता रहता है, बर्फ पिघलती है फिर भी वो बिंब बनता रहता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए इस गंगा नदी को पवित्र कहा गया है। और मैंने परसों के प्रवचन में मैंने कहा था कि यदि हम पूर्ण चिंतन युक्त यदि यज्ञ करें और उस यज्ञ में जिस देवता की आहुति दें, वह देवता स्वयं आकर के अविष्यान्न ग्रहण करता ही है। यह मैंने परसों शाम को अपने प्रवचन में कहा था, जो कि अपने आप में एक मौलिक सत्य बात थी। इससे पहले न शायद किसी सन्यासी ने कोई बात कही थी इस प्रकार से, न किसी साधु ने कही थी, पिछले 3000 वर्षों में भी किसी ने यह बात कही नहीं थी। शंकराचार्य ने तो अपने एक श्लोक में जब उन्होंने यज्ञ केदारनाथ पर किया तब उन्होंने कहा कि देवता स्वयं अग्नि के माध्यम से प्रकट होते हैं और उस अविष्यान्न को ग्रहण करते हैं। मगर उनका यह कथन था और मैंने ये कहा था कि ऐसा आज के युग में भी सत्य है। आज भी यदि आप उस पवित्रता के साथ किसी मनुष्य को आवाज दें तो मनुष्य दौड़ करके आपके पास आएगा। ठीक उसी प्रकार से जो मंत्र बिल्कुल सही है और आप आहुति गए तो देवता स्वयं प्रत्यक्ष अग्नि के माध्यम से आकर के आपके दिए हुए उस अविष्यान्न को स्वीकार करता ही है। और ये दोनों फोटो इसके प्रमाण हैं। आपने फोटो खींची, मैंने तो खींचे नहीं, आपने आहुति दी और दोनों में लक्ष्मी के चित्र बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंबित थे। अब कैमरा झूठ, आदमी झूठ बोल सकता है, कैमरा तो झूठ बोलता नहीं, कैमरा तो जो कुछ है वही बात कहता है। अब इससे ज्यादा भी, और दोनों में अगर आप देखें, मैंने तो अभी निर्मोजी ने मुझे कैमरा लिया चित्र और दोनों चित्र देखें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लक्ष्मी का चित्र सा है और पूर्ण ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की लक्ष्मी की मूर्ति बना करके और फिर उस चित्र खींचा है। अविष्यान्न भी आपने दिया है और चित्र भी आपने खींचा है, फोटो भी मुझे आपने दिया, मैं आपका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। इससे ज्यादा मेरे कुल कहने का भाव यह था
कि मैंने उस दिन भी कहा था कि हम 40 आहुतियां दें तो उसमें से 2 या 3 या 4 या 10 फोटो आने चाहिए, 40 के 40 फोटो में चित्र, मगर उस समय आपका मानस कितना उसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर उसी प्रकार से आपका उस साधना में लक्ष्मी के प्रति इन्वॉल्वमेंट है तो आपके जीवन में लक्ष्मी की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त होती ही है। यदि सरस्वती की साधना कर तो सरस्वती की साधना प्राप्त होती है, यदि गुरु की साधना कर तो पूर्ण गुरु आपके सामने बिंदु रूप में साकार होते ही है। आवश्यकता है आप पूर्णता के साथ इन्वॉल्वमेंट करें। मैं विज्ञान के माध्यम से आपको इस बात को स्वीकार करवा रहा हूं कि शास्त्र केवल कहने की बात नहीं है, शास्त्र तो प्रमाण है, और मैं आपको विज्ञान के माध्यम से आपके द्वारा ही प्रमाण दे रहा हूं। न तो मैंने अपने घर से चित्र लाया हूं और न मैं अपने पास के चित्र आपको दिखा रहा हूं। मैंने तो ये कहा आप आओ तो देर आपका कैमरामैन फोटो खींचे और ऐसा चित्र आएगा। तीनों बातें मैंने आपके सामने कही थी, तीनों का उदाहरण आपके सामने, और ये चित्र भी आपने मुझे दिए हैं, ऐसे 5-7 चित्र वो आपके सामने जो अलग अलग लोगों के चित्र खींचे हैं। साधना अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक है, मंत्र अपने आप में पूर्ण प्रामाणिक है। ये अलग बात है कि हमने अपने तीर्थों के महत्व को भुला बैठे हैं, और ये अलग बात है कि अपने मंत्रों के गुरु के चिंतन को, शास्त्रों को भुला बैठे हैं। यदि हम सही रूप में मंत्र का उच्चारण करें, कल भी मैंने आपको ये कहा था कि जो मैंने कैसेट जो कल उन्होंने टेप रिकॉर्डर किया है उसमें वे मंत्र पूर्ण रूप से समाये उसी ध्वनि के साथ, और आप उसका कल्प करके देखें, एक 30 दिन तक आहुति देके देखें, आपके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, गारंटी के साथ नहीं रह सकती, यदि आप क्रियात्मक पक्ष करें। और प्रश्न के पहले मैंने ये कहा कि ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र कर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र है। कर्म करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आप पंगु बन जाएं, अगर आप में कुछ क्षमता हो ही नहीं तो आपको कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। यहां भजन कर रहे थे और मैं आपको देखा हुआ था कि, और मैंने देखा कि 200 मुर्दे लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो सजीव कोई लोग दिखाई नहीं दिया आपने, बैठे सुन रहे। अगर आपको उत्साह होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, उनके साथ आपको लय होनी चाहिए, अपने आप को लीन होने की क्रिया होनी चाहिए। कौन से सर में आपने कौन सा घटिया काम कर रहे हैं, ये क्षमता आपको होनी चाहिए, अपने आप में पूर्ण डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए। ऐसी मन की और शरीर की और तन की जब स्थिति बनती है, ऐसा ही व्यक्ति मंत्र को जानने वाला बन सकता है। और यदि आप जीवन भर परिश्रम करें, और परिश्रम कर रहे हैं, जीवन भर आप नौकरी करते हैं, और जीवन भर नौकरी करने के बाद आप अपने सीने पर हाथ रख करके कहें कि पिछले 20 साल से नौकरी करने के बाद आप 20,000 रुपए भी कलेक्ट करके नहीं रख पाते, और शरीर को रोज लक्ष्य से और साबुन से और सुगंधित पदार्थों से तैयार करने के बाद भी रोग मिटा नहीं पाते, और हजारों दवाइयां भी आपके रोग को खत्म नहीं कर पाती, रोकती हैं। एलोपैथिक औषधियां आपको रोक सकती हैं दवाइयों को, कि आपकी ब्लड प्रेशर है तो बढ़ेगा नहीं, डायबिटीज है तो जितनी उतनी रहेगी, मिटा नहीं सकती। किसी भी रोग को ये दवाइयां नहीं मिटा सकती। तो डॉक्टर को आप पूछ रहे हैं भाई ये, वो कह रहे कि हम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मिटा तो नहीं सकते। दवाइयों के माध्यम से आपका रोग भी मिट सकता है। दवाइयों के और दूसरे कार्यों की नौकरी के माध्यम से आप संपन्न और सुखी नहीं हो सकते। पैसा तो कमा सकते हैं, पैसा तो मानसिक डाकू भी कमा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पैसा तो तस्करी करके भी आप कमा सकते हैं। पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसे के माध्यम से आनंद मिलना चाहिए, वह महत्वपूर्ण है। वो आनंद आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि उस पैसे की हरदम चिंता रहती है कि क्या करें, और ये मैंने ऐसी बदमाशी कर दी है तो क्या होगा। उसका सुख आप ले नहीं सकते, और सुख इसलिए नहीं ले सकते कि अगर दिया और दीपक का एक गुण है कि वो अंधेरे को खा जाता है। अगर अंधेरे में दिया जलाए तो रोशनी करे, दिए अंधेरे को खा जाता है। अंधेरा काला होता है, वो खा तो जरूर जाता है दीपक अंधेरे को, मगर जब वापस उगलता है तो कालिक उगलता है, रोशनी नहीं उगल सकता, प्रकाश नहीं उगल सकता। जो अंधेरा खाएगा तो कालिक उगलेगा। और आप इस प्रकार से छल से पैसा कमाएंगे तो केवल आपके पुत्र कपुत्र हो सकते हैं, शरीर में रोग हो सकते हैं और परेशानी हो सकती है, पत्नी बीमार हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तनाव हो सकते हैं, और उस मरे हुए बच्चे की तरह उस 2 लाख को आप छाती चिपका करके जिंदगी पार कर सकते हैं, आनंद नहीं ले सकते। ऐसा जीवन, ऐसा पैसा काम का नहीं है। पैसा होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं आपके पास 50 करोड़ रुपए होने चाहिए, मगर ऐसा पैसा होना चाहिए जो आनंद युक्त हो। और आनंद युक्त धर्म केवल साधनाओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पैसा आपको सुख ला के दे सकता है। पैसे के माध्यम से आप पकवान तो खा सकते हैं, खीर और हलवा पूरी तो खा सकते हैं, पर पैसों से आप भूख को नहीं खरीद सकते। भूख लग जाए ऐसा संभव नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, भूख लगती नहीं, बहुत पेट फूला हुआ है, और आप 500 रुपए खर्च करके भूख नहीं ला सकते उससे। एकदम सुबह उठते ही पेट साफ हो और 9 बजे भूख लग जाए, ऐसी स्थिति बनती ही नहीं आपकी। पैसों से आप
बहुत अच्छा पलंग खरीद करके ला सकते हैं और एयर कंडीशन लगा सकते हैं, मगर पैसों से आप नींद खरीद के नहीं ला सकते, नींद नहीं ले सकते। 5,000 रुपए खर्च करने की नींद आवे कोई जरूर नहीं। टेंट ला लें, गोलियां लें, इधर करवट बदले, इधर करवट बदले, 3 बज जाए, फिर आपको जाके नींद आए। आपके पास पैसा है, आप तो हर चीज खरीद सकते हैं, तो नींद क्यों नहीं खरीदते आप? क्या तकलीफ है? आप नहीं खरीद सकते। पैसों के माध्यम से आप अच्छा मकान तो बना सकते हैं, पर मानसिक सुख नहीं खरीद सकते, पैसों से नहीं खरीद सकते आप। बहुत पैसा है, उसके बाद भी बहुत टेंस है, वो साला आएगा, वो क्या गड़बड़ है, वो गड़बड़ हो रही है, इसको क्या करें, और आप भटक रहे हैं चीज में। पैसों के माध्यम सुख खरीद सकते हैं आप। ये पैसों के माध्यम में टेंट लगाया है, ये सुख है, सूर्य की धूप नहीं पड़ रही है। सुख तो प्राप्त कर सकते हैं हम, आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद और सुख में अंतर है। पंखे से, एयर कंडीशन से, उन चीजों से सुख मिल सकता है। आनंद तो हृदय से निकलने वाली क्रिया है, और वह क्रिया साधनाओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है। वह चाहे अमेरिका में हो, वह चाहे इंग्लैंड में हो, वहां पर बहुत टेंस में आ जाते हैं तो चर्च में जाके खड़े हो जाते हैं, हे यीशु मेरे पापों को माफ कर दे, बस। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे सभ्यता की किसी जगह पहुंचे, मगर जाना तो उनको चर्च में पड़ता ही है। बहुत टेंस होता है तो चर्च में जाके खड़े हो जाते हैं। हम भी बहुत टेंस हो जाते हैं, हनुमान जी को 5 रुपए का भोग लगा देते हैं, ये हनुमान जी 1 लाख की लॉटरी निकाल दे, ये 5 रुपए रखते। अब कितना व्यापार, आपका बिजनेस कितना क्लियर है, तो 5 रुपए रखना है, लाख रुपए लेने। अब हनुमान जी नहीं गए, ये हनुमान जी अच्छे नहीं है। वो वहां के हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है, बालाजी वाले, फिर बालाजी जाते हैं, वहां पर 11 रुपए चढ़ाते हैं, 1 लाख रुपए की लॉटरी। आपको सारा हिसाब किताब आपका गणित क्लियर है भाई, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए नहीं लेने अपन को, 5 रुपए चढ़ा करके लाख रुपए लेने। और ये ठीक नहीं है तो फिर बालाजी हनुमान जी वो प्रसिद्ध है, वो नहीं तो उस हनुमान जी के पास। और ये गुरु जी अगर आप लाख रुपए की लॉटरी नहीं दे सकते, ये बेकार है। फिर कृष्णानंद जी बहुत अच्छे हैं, फिर कृष्णानंद जी नहीं लाख लॉटरी दे सकते, हरिद्वार चले जाएंगे आप, क्योंकि लाख की लॉटरी कोई नहीं दे सकता। लाख की लॉटरी किसी जेब काटने से आपको मिल सकती है, बैंक में डाका डालने से भी मिल सकती है, मगर उससे आपको मानसिक आनंद नहीं मिल सकता। मानसिक आनंद तो जब आदमी, मैंने यही प्रारंभ में अपने श्लोक में कहा, द्वंद्वातीतम सगुण भयदम, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं हो, तनाव नहीं हो। जिसको जो कुछ मान लिया वो अपने आप में मान लिया। यदि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी है और बहुत सुंदर नहीं है, और बाकी बाहर की लड़कियां बहुत सुंदर हैं, मगर मेरे मन में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं पीतल की थाली में खाना खाऊंगा तो आनंद युक्त खाना मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, चांदी की थाली मुझे चाहिए भी नहीं, और उससे कोई खाने में स्वाद आ नहीं सकता। हथेली में लेके भी खाना खाएं और आनंद युक्त खाना हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जीवन का आनंद तो अंदर का प्रवाह है, और अंदर का प्रवाह तब हो सकता है जब आपका बिंद मिट जाएगा। आप बिंदुशील हैं, यज्ञ करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, साधना करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, ये सब आपका बिंद है। इस लड़की से शादी करेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये लड़का कमा के देगा कि नहीं देगा, ये सब आपके जीवन का बिंदु आपको परेशान कर रहा है। इस बिंदु को मिटाने की क्रिया साधना के माध्यम से संभव, और पैसों के माध्यम से ये बिंदु मिट नहीं सकता, टेंस नहीं मिट सकता। अगर पैसों से ही टेंस मिटता तो हजारों अमेरिकन और इंग्लैंड के लोग दौड़ दौड़ करके उस गोवा के किनारे खड़े नहीं रहते। वो लखपति है, वो कोई भिखारी तो है नहीं। एक अमेरिका से आएगा तो 11,000 रुपए होगा, तभी तो टिकट लेकर के आएगा, तो 11,000 रुपए है, खर्च करने की हिम्मत है। और क्यों आते हैं? क्योंकि वहां बहुत टेंसफुल है, बहुत टेंस है उनको, बहुत ना पैसा तो है वो टेंस बहुत। वो टेंस मिटाने के लिए मथुरा भागते हैं, फिर कुरुक्षेत्र भागते हैं, गोवा भागते हैं, समुद्र किनारे पड़े रहते हैं। टेंस नहीं मिट सकता, टेंस बाहर से मिल ही नहीं सकता। मथुरा या कुरुक्षेत्र आपको टेंस नहीं मिटा सकता। टेंस मिटा सकता है आपके मन के अंदर की भावनाएं और विचार। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे कि बस ठीक है, तब जीवन में प्रवाह चल रहा है, मैं तो ठीक उसी प्रकार से हूं जिस प्रकार से सिनेमा में जाकर के बैठने वाला एक व्यक्ति, मुझे मालूम है कि ये सिनेमा घर है और 5 रुपए का टिकट लिया और उसमें जाकर के ताजमहल पिक्चर देखने में बैठ गए। अब उसमें कोई एक खलनायक आता है और एक हीरोइन को उड़ा करके लेके जाता है, और कोई नायक आता है प्यार करता है। अपन बैठे बैठे देखते हैं ये प्यार कर रहे हैं, ये लड़की को उड़ा के ले जा रहा है, ये मां रो रही है। और आपने देखा होगा पिक्चर में कई किसी का बेटा जवान मर जाता है तो औरतें बैठी पिक्चर में वो भी रोने लग जाती है, पीछे बैठे सुस्कारे मन में, तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया, बस सुस्कारे दूर निकलने लगे, क्योंकि वो पार्ट बन जाती है। उनको ऐसा लगता है जैसे मर गया हमारे, उनको ऐसा फीलिंग हो जाता है। देखो मालूम है 5 रुपए टिकट दिए और ठीक है बाहर निकलना है, बस जो पर्दे पर हो रहा है वो हो रहा है, संसार में भी जो हो रहा है वो हो रहा है। आप टिकट लेके बैठे तब तो कोई तकलीफ नहीं है, आप पार्ट बन जाएंगे। ये कैसे बोल गया मैं सर, जो पार्ट बने आपको तकलीफ हो जाएगी। रगड़ ये है, आप पार्ट मत बनिए। पत्नी अपने ढंग से कर रही है, बेटे अपने ढंग से कर रहे हैं, पड़ोसी अपने ढंग से कर रहे हैं, संसार कोई खलनायक बन रहा है, कोई हीरो बन रहा है, कोई हीरोइन बन रही है, कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कोई मारपीट। आप टिकट लिए बैठे देख करिए, वो आनंद अपने आप में अलग है।
और आप तो कोई डांस लेके जेब से पैसे खर्च कर, पर्दे पर तो आग लग जाएगी उस पर्दा फेंक तो फेंक तो चवन्नी वाले देखें आप, पीछे बजाते हैं, फेंकते हैं, वो हेमा मालिनी नाची नहीं, वो खुद नाचने लग जाते हैं, वो खुद पास बन जाते हैं। संसार में भी वो बिल्कुल, मैंने कहा कि बिंदु अतीतम, कैसे आप बिंदु से मुक्त हो, मैं वो क्रिया बता रहा हूं। बिंदु से करने से मुक्त नहीं हो सकते, वो कुछ हो रहा है बिल्कुल अपनी जगह हो रहा है, आपके प्रयास से कुछ अंतर नहीं आ सकता। अंतर आ सकता है केवल मंत्रों के माध्यम से, और वो मंत्र तभी हो सकता है जब आप मन पर कंट्रोल कर सकें, और मन पर कंट्रोल तब हो सकता है जब आपके अंदर द्वंद्व नहीं हो, एक फर्म डिसीजन हो। ये हो कि भाई ये गुरु जी ठीक नहीं है तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, फिर उसमें है भी नहीं भी है, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, जो चले जाते हैं, अरे भैया कुछ नहीं है, अरे भाई कुछ हो सकता है, ऐसे चक्कर में पड़िए। यदि आपको गंगा नदी पर विश्वास नहीं है तो मत जाइए गंगा नदी में, फिर घर की आप तालाब नल के नीचे स्नान कर लीजिए। जीवन में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और बिंदु रहित होकर के अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी।